अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी के एनालिसिस के बारे में। इस वीडियो में हम सीओटी रिपोर्ट यानी कि कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स की रिपोर्ट और अपकमिंग फंडामेंटल इवेंट्स पे मार्केट को मूव कर सकते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हम टेक्निकल एनालिसिस आपके साथ शेयर करेंगे जो भी मार्केट में इस वीक के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि इस वक्त हमारे पास क्या सिनेरियोज हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप फॉरेक्स में न्यू हैं और एक अच्छे ब्रोकर की तलाश में हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद बेस्ट ब्रोकर्स पर आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस वीक की सीओटी रिपोर्ट देखते हैं जो हमें बताती है कि इस वक्त मार्केट में इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स क्या पोजीशन ले रहे हैं, बाइंग या सेलिंग। और अगर आप ये रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट findforexbroker.com पर आके यहाँ पर फॉरेक्स टूल्स में आएँ और यहाँ पर सीओटी रिपोर्ट पर क्लिक करके इस पेज पर आ सकते हैं। और इस पेज में आप यहाँ पर गोल्ड, यूएसडी, कैट, एनजेडी सब की नेट पोजीशन जो है वो देख सकते हैं और इनके एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस वक्त हमारे पास यूरो की सीओटी रिपोर्ट ओपन है और आप यहाँ पर देख सकते हैं इस वक्त हमारे पास जो नेट पोजीशन हैं वो -10K तक आ चुकी हैं, जो कि 1 फरवरी 2025 को -66K पर थी, जो कि इंक्रीज़ होती हुई -10K तक आ चुकी हैं। और यहाँ पर आप अगर देखें तो लगातार पोजीशन जो है वो इंक्रीज़ हो रही हैं, ठीक है, जिससे जो है वो यूरो मजबूत हो रहा है। और इसका इम्पैक्ट जो है आप लगातार चार्ट पर देख रहे हैं यूरो यूएसडी के। और अगर हम लास्ट वीक की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास नेट पोजीशन उस वक्त -25K थी, जिसमें अगर हम इससे पिछले वीक में देखें तो हमारे पास -51K थी, जिसमें तकरीबन 26K पोजीशन जो है वो न्यू ओपन हुई थी। तो अगर इसके हम डीपली एनालिसिस करें लास्ट वीक के, तो यहाँ पर आप शॉर्ट चेंजेस और लॉन्ग चेंजेस में देखें तो हमारे पास 13K पोजीशन जो है वो क्लोज हुई थी शॉर्ट में, और न्यू पोजीशन जो है वो 12K ओपन हुई थी लॉन्ग चेंजेस में। जिसका इम्पैक्ट जो है आपने इस वीक में देखा, आपने देखा कि यूरो यूएसडी जो है वो कितना ऊपर गया है, और न्यूज़ के साथ और सब कुछ मिक्स करके जो है वो एक अच्छी खासी मूव जो है हमें देखने को मिली है लास्ट वीक में। तो इसका इम्पैक्ट जो है आपने लगातार देख लिया। और अब जो इस वीक में हमारे पास नेट पोजीशंस हैं उसको अगर हम एनालिसिस करें तो यहाँ पर हमारे पास लास्ट वीक में 25K पोजीशन थी और इस वीक में हमारे पास -10K है, जिसमें हमारे पास 15K नई पोजीशन जो है वो ओपन हो चुकी हैं। और अगर हम इनको भी एनालाइज करें शॉर्ट चेंजेस और लॉन्ग चेंजेस में, तो यहाँ पर हमारे पास 12K पोजीशन जो है वो क्लोज हुई हैं इस वीक में शॉर्ट चेंजेस की, और नई पोजीशन जो लॉन्ग में ओपन हुई हैं वो हैं 2.5K। तो इसका मतलब है कि यूरो जो है वो आप अपने बुलिश सेंटीमेंट मेंटेन रखेगा। तो इसको हम जो है वो चार्ट में देखेंगे कि कैसे ये इसके सेंटीमेंट जो है वो मेंटेन रह सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जीबीपी की सीओटी रिपोर्ट। तो इस वक्त हमारे पास जीबीपी की सीओटी रिपोर्ट ओपन है और यहाँ पर भी आप 1 फरवरी 2025 को देखें तो हमारे पास -21K पोजीशन थी, और अब जो है हमारे पास प्लस में पोजीशंस आ चुकी हैं और 18K पोजीशंस हो चुकी हैं, जिसमें आप लगातार देखें पोजीशन जो है वो इंक्रीज़ होती हुई आ रही हैं जीबीपी में। और हम इस चीज़ को जो है पिछले चंद हफ्तों से आपके साथ शेयर भी कर रहे हैं लगातार कि हम जो है वो यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी दोनों में बाइंग पोजीशन ढूंढेंगे, सेल नहीं हम करेंगे जब तक कि हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होता और हमारी सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता। और अब जो है हमारे पास इस वक्त अगर हम पोजीशंस देखें तो यहाँ पर आप देखें लास्ट वीक में हमारे पास 4.4K पोजीशन थी, लेकिन इस वीक में हमारे पास पोजीशन जो है वो इंक्रीज़ होके 18K पर आ चुकी हैं, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि हमारे पास 14K नई पोजीशन ओपन हुई है। तो अगर हम इसको भी डीपली देखें तो यहाँ पर आप शॉर्ट चेंजेस में देखें कि हमारे पास 6K पोजीशन जो है वो क्लोज हुई हैं शॉर्ट चेंजेस में, और लॉन्ग चेंजेस में हमारे पास तकरीबन 8K पोजीशन जो है वो न्यू ओपन हुई हैं, जिसका इम्पैक्ट जो है आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस वक्त जीबीपी जो है वो कहाँ तक पहुँच चुका है। और अब जो है वो अगेन जो है वो इस वीक में भी जीबीपी जो है अपनी बुलिश साइड मेंटेन रखेगा या नहीं रखेगा, इसको हम जो है वो अपने एनालिसिस में देखेंगे और किस तरह अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं इन सबको हम अपने एनालिसिस में देखेंगे। इसके बाद हम जो है वो यूएसडी में चलते हैं, डीएक्सवाई को देखते हैं। तो डीएक्सवाई में हमारे पास इस वक्त पोजीशंस ओपन हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास लास्ट वीक 15K पोजीशन थी, लेकिन अब जो है वो डिक्रीज़ होके 14K रह गई हैं, जिसका इम्पैक्ट जो है आपने डीएक्सवाई पर देखा ही होगा पहले पहले भी, और जो मैंने एनालिसिस बताए थे उसके अकॉर्डिंग जो है हमारे पास अब जो है वो डीएक्सवाई नीचे आ चुका है।
तो यहाँ पर अगर हम डीपली देखें तो हमारे पास शॉर्ट के एंगल में 3 के पोजीशन जो है वो ओपन हुई है न्यू, और लॉन्ग में हमारे पास तकरीबन 2 के पोजीशन जो है वो न्यू ओपन हुई है, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि DXY के सेंटिमेंट अभी जो है वो मिक्स रहेंगे, ना ज़्यादा बुलिश ना ज़्यादा बेरिश। तो इसके बाद हम देखते हैं आने वाले वीक में हमारे पास फंडामेंटल न्यूज़ कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आती है जॉर्ज जॉब ओपनिंग, जो कि 11 मार्च को है। अगर एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आई तो USD को सपोर्ट मिल सकती है, वरना वीकनेस जारी रहेगी। इसके बाद आती है कोर CPI, सबसे इम्पोर्टेंट इन्फ्लेशन डाटा है। अगर CPI डाटा ज़्यादा आया तो USD स्ट्रॉन्ग हो, वरना वीक हो सकता है। इसके बाद आता है PPI और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, जो कि इन्फ्लेशन और जॉब मार्केट से रिलेटेड है। इनका इम्पैक्ट जो है वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए ज़रूरी होगा। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो इस पर फोकस आपने लाजमी करना है। तो इसके बाद आती है UK GDP। अगर GDP पॉजिटिव आया तो GBP को मेजर बूस्ट मिल सकता है, और GBP जो है वो अपसाइड निकल सकता है मज़ीद। और इसके बाद आता है UM कंज्यूमर सेंटीमेंट एंड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस। 14 मार्च को USD के लिए लॉन्ग टर्म ट्रेंड के लिए इम्पोर्टेंट होगा ये न्यूज़ इवेंट। तो इसके बाद हम देखते हैं चार्ट को। तो इस वक्त हमारे पास वीकली चार्ट ओपन है यूरो USD का, और जैसे कि मैंने अपने पिछले एनालिसिस में आपके साथ शेयर किया था कि हमारे पास मार्केट जो है वो एक रेंज की सूरत में मूव कर रही थी, और ये एरिया सपोर्ट एरिया था उस रेंज का, और ये रेजिस्टेंस एरिया। और जब मार्केट यहाँ पर मूव कर रही थी तो हमारे पास दो ट्रेंड लाइन भी आ रही थी, जो कि एक बेरिश और एक बुलिश ट्रेंड लाइन थी, और एक ट्राइएंगल बना रही थी। और यहाँ से जब मार्केट मूव करती हुई ऐसे आ रही थी तो इस ट्रेंड लाइन को जो है मार्केट क्लोज कर रही थी। और यहाँ से जब इसका ब्रेकआउट हुआ तो ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर वाली रेजिस्टेंस को इसने टेस्ट किया और एम पैटर्न बनाकर मार्केट नीचे आई, और बाकायदा इसका रीटेस्ट हुआ। और इस रीटेस्ट के बाद मार्केट ने जो है इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद सीधा मार्केट नीचे आई, और यहाँ पर मौजूद रेंज की सपोर्ट को भी मार्केट ने ब्रेक किया। ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ मार्केट ने जो है यहाँ पर जो मौजूद सपोर्ट थी इसका टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद यहाँ से रिजेक्शन मिली। तो जब यहाँ पर मार्केट आई थी तो मैंने अपने एनालिसिस में आपको बता दिया था कि हमारे जो सेंटीमेंट हैं यूरो USD के वो चेंज होने वाले हैं, शिफ्ट होने वाले हैं बुलिश ट्रेंड में। तो यहाँ पर मैंने जो है आपके साथ क्लियर कट जो है आपको बता दिया था, और बाकायदा COT और फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के साथ आपको जो है वो बताया था। और अब जो हमारे पास इस वक्त सिनेरियो बन रहा है, जैसे कि लास्ट वीक में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ये जो कैंडल है ये वाली, इसकी जो बॉडी क्लोजिंग है इसके ऊपर कोई भी कैंडल ने क्लोजिंग नहीं की थी। सो अभी जो है हमारी जो कैंडल की क्लोजिंग है वो अपसाइड हो चुकी है। सो अब जो है हमारा ब्रेकआउट हो चुका है, और बाकायदा जो हमारा ये वाला एरिया था जो कि बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए था वो भी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अब हमारे पास कुछ सिनेरियो 2-3 किस्म के बन रहे हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि हमारे पास जो फर्स्ट सिनेरियो बन रहा है वो ये एरिया जो है ब्रेकआउट होने के बाद वापस रीटेस्ट बन रहा है। ठीक है, तो रीटेस्ट होने के बाद आपको पता ही है मार्केट क्या मूव बना सकती है। तो इसको जो है अभी मैं पेंडिंग रखूँगा, और हम चलते हैं डे 1 में। तो डे 1 में इस वक्त हम हमारे पास ये जो एरिया है वो रेजिस्टेंस एरिया है, और ये हमारा जो सपोर्ट एरिया बन चुका है पहले, अब जो रेजिस्टेंस एरिया था। तो जैसा कि हमने COT रिपोर्ट में डिस्कस किया कि हमारे पास इस वक्त यूरो के बुलिश मोमेंटम जो है वो अभी मेंटेन है, यानी कि मज़ीद पोजीशन जो है वो इंक्रीज़ हुई है। तो हम देखेंगे कि हमारे पास इस वक्त क्या सिनेरियो बन सकता है अकॉर्डिंग टू COT रिपोर्ट और टेक्निकल एनालिसिस। तो हमारे पास यहाँ पर 2 किस्म के सिनेरियोज़ बन सकते हैं, जैसे कि मार्केट में अचानक मूव किस तरफ हो, ऊपर वाली साइड में। ठीक है, पहले जो मार्केट में COT रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ तक मार्केट जाए, और यहाँ से हम जो है मार्केट को सेल लें, और मार्केट जो है उसकी वीकली या डेली की कैंडल जो है वो वापस नीचे आ जाए, और यहाँ पर हमें जो है एक रिजेक्शन कैंडल की सूरत में क्लोजिंग दे दे। तो यहाँ एक सिनेरियो कंप्लीट हो गया, और इसके बाद मार्केट जो है वो नीचे रिट्रेसमेंट के लिए है। और यहाँ से जब आपने सेल की ट्रेड लेनी है तो इसका स्टॉप लॉस आपने इसके ऊपर रखना है, ये याद रखना है। ठीक है, और यहाँ से मार्केट नीचे रिट्रेसमेंट करती हुई नीचे आ जाए। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जो है इसको होल्ड करना है। फर्स्ट सिनेरियो कंप्लीट हो गया। अब सेकंड सिनेरियो ये है कि मार्केट जो है वो डायरेक्टली नीचे आए। नीचे किस तरह आएगी मार्केट, जैसा कि आपको मालूम ही है मार्केट ने इतनी बड़ी मूव दी है तो इसकी रिट्रेसमेंट बनती है। तो रिट्रेसमेंट किस एरिया तक बन सकती है वो हम देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारी जो पहले रेजिस्टेंस थी अब सपोर्ट में कन्वर्ट हो गई है, और यही एरिया जो है हमारा अब गोल्डन जोन है, और गोल्डन लेवल ये वाला एरिया है। जब मार्केट यहाँ आएगी तो हम यहाँ से बाइंग ले सकते हैं, लेकिन बाइंग किस तरह लेंगे हम। सो सवाल ये है कि अब बाइंग
इस एरिया से भी ले सकते हैं, इससे भी ले सकते हैं, लेकिन ये एरिया भी इम्पोर्टेंट एरिया है। क्यों? बिकॉज़ मार्केट जो है वो सडनली मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो सकती है इस लेवल तक आके, और यहाँ इसके ऊपर क्लोजिंग हमें दे सकती है। तो आपने कोशिश ये करनी है, आपने स्टॉप लॉस डायरेक्टली इसके नीचे नहीं रखना, आपने इस मर्तबा स्टॉप लॉस जो है वो इस एरिया के नीचे रखना है, ताकि मार्केट अगर इस एरिया तक आती भी है तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो हिट ना हो। और आपने रिस्क मैनेजमेंट का लाज़मी ख़्याल रखना है, और इसके ऊपर जो है आपने बाइंग लेनी है। अब हम चलते हैं कि इसका टारगेट क्या होना चाहिए। आपको मालूम ही है, अगर मार्केट यहाँ से पहले ऊपर गई है तो मार्केट नीचे आई है, और उसके बाद अब नीचे आई है, तो अब यहाँ से मार्केट जो है अपने ऑर्डर पिक करेगी, और जब मार्केट ऊपर जाएगी तो यहाँ तक मार्केट जो है हम इसको होल्ड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इस एरिया को भी ब्रेक करती है, लेट्स से कि मार्केट इस रेजिस्टेंस के ऊपर हमें जो है डे वन की कैंडल की क्लोजिंग दे देती है, ठीक है, ये नहीं कि इसके ऊपर, ठीक है, आपने ये याद रखना है, क्योंकि ये हमारी रेजिस्टेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमने इसका ख्याल रखना है। और इसके बाद अगर हमें इसके ऊपर कोई क्लोजिंग मिलती है तो हम जो है ऊपर वाली साइड पे देखेंगे मार्केट को अलबत्ता। और इसके अलावा हम H4 में भी देखेंगे, H4 में हमारे पास मार्केट जो है वो किस तरह से नेगेटिव बना सकती है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि बाकायदा तौर पे मार्केट ने जो है इस वक्त अभी तक कोई रिट्रेसमेंट नहीं की, और बाकायदा मार्केट जो है अभी कुछ मूव बनाने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पर जो आपने देखी कि ये मार्केट है ऊपर वाली साइड पे गई, लेकिन मार्केट नीचे आ गई, तो यहाँ से ट्रेंड को जो है वो, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि ट्रेंड को कंटिन्यू भी कर सकती है ऊपर वाली साइड पे। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि मार्केट अप साइड फिर नीचे, और अब जो है वो मार्केट इस एरिया को ऊपर ब्रेक करे। ब्रेक करने के बाद मार्केट जब इस एरिया के ऊपर ब्रेकिंग करती है, तो जो मैंने पहले आपको बताया था कि हमारा जो अप साइड जो बन सकती है वो कुछ इस तरह बन सकती है कि अगर इसके ऊपर H4 की कैंडल क्लोजिंग हमें दे मंडे को, तो हमारा अप साइड जो है मूव यहाँ तक बन सकता है। और यहाँ तब तक जब मूव और यहाँ तक जब मूव बनेगा, तो आपने यहाँ से सेल की ट्रेड लेनी है, ठीक है? ये याद रखना है। और इसके बाद जो भी सिनेरियो बनेगा हम जो है अपनी डेली वीडियोज़ में आपके साथ डिस्कस करेंगे। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी आपका सवाल हो, क्वेश्चन हो, तो आप हमें इनबॉक्स भी कर सकते हैं, और व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं, और इसके अलावा आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो अब हम चलते हैं जीबीपी में। तो इस वक्त हमारे पास जीबीपी यूएसडी का वीकली चार्ट ओपन है, और जैसा कि मैंने अपने पहले एनालिसिस में बताया था कि मार्केट ने जो है हमें यहाँ पर मौजूद इस ट्रेंड लाइन से जो है वो एक ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट जो है वो यहाँ इस सपोर्ट तक आई, जो कि मंथली और वीकली दोनों की सपोर्ट थी। और यहाँ से मार्केट ने जो है हमें एक मंथली रिजेक्शन भी दी और एक वीकली रिजेक्शन भी दी। तो अब जब यहाँ पर मार्केट आई थी, तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट जो है वो अब बुलिश सिनेरियो बना सकती है, और बाकायदा तौर पे मैंने जो है वो स्टेप बाय स्टेप हर वीक में आपको बताता आया हूँ कि मार्केट कैसे-कैसे मूव करेगी। और लास्ट वीक में जैसे कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि हमारी जो कैंडल की क्लोजिंग है, वो ये इस कैंडल की क्लोजिंग इस कैंडल की बॉडिंग के ऊपर हुई है। सो हमारा जो ब्रेकआउट है वो कन्फर्म्ड हो गया है। तो इस कन्फर्मेशन के बाद हमने जो है वो आगे वाली साइड को कंटिन्यू करना है। तो कंटिन्यू किस तरह करेंगे वो मैंने आपको बताया था कि हम जो है वो इस एरिया तक मूव कर सकते हैं। लेकिन मार्केट में जो सीओटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, और इसके अलावा फंडामेंटली जो है वो मार्केट इससे भी ऊपर चलेगी। बाकायदा तौर पे हमें इससे भी ज़्यादा मूव दिया अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने। लेकिन अब जो हमारे पास इस वीक के लिए सिनेरियो बनने वाला है, इसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारी कैंडल की क्लोजिंग जो है वो इसके ऊपर हुई है, और यहाँ ये जो हमारी रेजिस्टेंस थी इसका ब्रेकआउट हो गया है, और हमारा ट्रेंड जो है वो एक बुलिश साइड में मूव हो गया है। तो अब जो हमारे पास नेक्स्ट नैरेटिव बन सकता है वो कुछ इस तरह बन सकता है कि हमारे पास यहाँ पर आगे ये वाला एरिया वीक में रेजिस्टेंस बना रहा है, और यहाँ इससे ऊपर ये वाला एरिया मौजूद है। लेकिन अब अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो है मार्केट यहाँ से डायरेक्टली मूव करके यहाँ तक आई है। तो अगर हम रिट्रेसमेंट बनाएँगे तो कहाँ तक बन सकती है, अगर हम अपसाइड में जाएँगे तो कहाँ तक जा सकते हैं। क्योंकि अगर हम सीओटी रिपोर्ट को देखें, और जो हमने डिस्कस किया कि हमारे पास जो है वो अभी भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, जैसे कि यूरो यूएसडी में है, सेम टू सेम सिनेरियो बन रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम अपसाइड मूव देखेंगे, और इसको हम देखते हैं डे 1 में। तो इस वक़्त हमारे पास डे 1 का चार्ट ओपन है। तो जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि हमारे पास थर्सडे की जो कैंडल है, ये एक सपोर्ट बना के क्लोज़ हुई थी। मार्केट ने जो है पहले ये जो हमारी रेजिस्टेंस थी इसका भी ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद कायदा तौर पे जो है वो डे 1 की कैंडल यहाँ नीचे आई, और यहाँ इसके ऊपर ही हमें क्लोजिंग मिली, और जो हमारी फ्राइडे की कैंडल की क्लोजिंग है वो भी इससे ऊपर हुई है। तो इट्स मीन कि हमारे पास जो बुलिश सिनेरियो है वो कंटिन्यू होने वाला है और जारी रहेगा। तो कहाँ तक जारी रहेगा इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि हमारे पास ये एरिया रेजिस्टेंस है, और यहाँ इसके नीचे ये वाला रेजिस्टेंस एरिया है जो कि हमें H4 में देखने को मिलेगा।
तो यहाँ पर अगर हम देखें कि पहले मूव क्या बन सकती है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ तक मार्केट जाए और इसके बाद मार्केट जो है वो कुछ इस तरह मूव करे और यहाँ से मार्केट नीचे आए और फिर इसके साथ ऊपर जाए, या फिर हम जो है उसको H4 में देखें तो H4 में हमारे पास जो है वो अगर देखें तो यहाँ पर भी आप देखें तो यहाँ पर जो मैंने बताया था कि हमारी ये जो सपोर्ट एरिया है मार्केट ने इसकी रिस्पेक्ट की और मार्केट ने जो है वो हमें इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दी इस कैनल की और बाकायदा रीटेस्ट हुआ मार्केट का। अब अगर मार्केट H4 की कैनल इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग करती है, ठीक है, कोई भी, तो हमारा जो ट्रेंड है वो आगे के लिए कंटिन्यू हो जाएगा। और इसकी जो रेजिस्टेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अभी जो है वो चार्ट शो नहीं हो रहा। हाँ, ये वाला एरिया जो है हमारा H4 में रेजिस्टेंस है, ठीक है। एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा ये वाला एरिया। और जब मार्केट यहाँ तक जाएगी तो हम जो है वहाँ से मार्केट को ब्रेक लेंगे और जब भी मार्केट नीचे आती है तो हम जो है दोबारा बाइंग ले लेंगे। और जब मार्केट यहाँ ऊपर चली जाती है इस एरिए पर तो वापस डे वन में चलते हैं। तो मार्केट जब इस एरिए को टेस्ट कर लेती है, मार्केट इस एरिए तक चली जाती है, तो हम यहाँ से सेल की ट्रेड लेंगे। और सेल की ट्रेड लेने का वही तरीकाकार है जैसे मैंने बताया था कि इसके ऊपर जो है हम स्टॉप लॉस रखेंगे और मार्केट को जो है वो सेल के लिए ओपन रहने देंगे। ओपन कहाँ तक रहने देना है आपने, यहाँ इस एरिया तक रहने देना है ओपन। ये जो हमारी पहले रेजिस्टेंस थी अब दोबारा जो है अब सपोर्ट में कन्वर्ट हो गई है, तो अब हम जो है वो यहाँ से इस एरिया तक जो है इसको होल्डिंग करेंगे। और इस एरिया को अगर मार्केट ब्रेक करती है तो हम फिर इसके नीचे वाली साइड देखेंगे, अदरवाइज जो है हम अभी नीचे वाली साइड नहीं देखेंगे अगर ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होती तो। और अब नेक्स्ट सिनेरियो ये है कि अगर मार्केट जो है वो ऊपर वाली साइड में ना जाए और डायरेक्टली नीचे आना चाहे, तो नीचे आने के लिए यही चीज़ ज़रूरी है कि हमारी जो डे वन की कैंडल है वो इस सपोर्ट के नीचे क्लोज हो और हमारा जो ट्रेंड है वो अब नीचे आएगा रिट्रेसमेंट के लिए। और यहाँ पर मौजूद हमारी जो रिट्रेसमेंट बनेगी, लेट्स से कि मैं यहाँ पर आपको फीबो लगा दूँ, तो यहाँ पर जब मार्केट इस एरिया तक आएगी, इस गोल्डन ज़ोन के अंदर मार्केट आएगी, तो हम यहाँ से इसको बाय करेंगे। और आपने ये याद रखना है कि कैंडल की क्लोजिंग लाज़मी हो नीचे, अदरवाइज़ आपने यहाँ से सेल नहीं लेनी है या मार्केट को जो है वो आपने सेल नहीं करना अभी के लिए, ठीक है। और इसके बाद जब मार्केट यहाँ आती है तो हमने जो स्टॉप लॉस है इसका इस लेवल के नीचे रखना है और यहाँ से हमने बाइंग की ट्रेड लेनी है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगर यहाँ तक आपको समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करना है आपने। और इसके बाद चलते हैं हम DXY के एनालिसिस में। तो DXY में भी जैसे हमने मूव बताई थी सेम अल्हम्दुलिल्लाह हुई और जहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एरिया जो है हमारा टारगेट पॉइंट था और ये टारगेट जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह अब तक। और अगेन मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास अब जो है वो सिनेरियो कुछ इस तरह बन सकता है इसका भी सेम टू सेम, कि अभी जो है हमारे पास ये वो ट्रेंड लाइन आ रही है तो मार्केट जो है वो डाउन नीचे आ सकती है, मे बी यहाँ तक मार्केट आए और यहाँ से रिजेक्ट होकर कैंडल की क्लोजिंग ऊपर ही आ जाए, ठीक है। तो यहाँ जब मार्केट नीचे आती है तो इसका मतलब है कि यूरो यूएसडी और यूएसडी उसी लेवल तक अप साइड जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपने यही चीज़ नोट करनी है कि मार्केट किस तरह यहाँ तक मूव करती है और अगर यहाँ से कैंडल जो है हमें पहले ही ऊपर वाली साइड में मिल जाती है तो इट्स मीन कि हमारा जो ट्रेंड है वो अब रिट्रेसमेंट करने वाला है और सेम यूरो यूएसडी और यूएसडी में भी रिट्रेसमेंट होने वाली है, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है और इन चीज़ों को अवॉइड नहीं करना आपने और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है ताकि एनालिसिस की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। और वीडियो को लाइक करना आपने नहीं भूलना है। उम्मीद करता हूँ आपको आज के एनालिसिस अच्छे लगे होंगे। अगर एनालिसिस अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।